ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 20वां दिन है। लव और लवलीन, प्रेम एकाग्रता की शक्ति के रूप में, प्रेम दृढ़ता की शक्ति के रूप में। अब ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। अव्यक्ति परिवार में सभी को ओम शांति। कितना सुंदर अनुभव है जब संपूर्ण एकाग्रता है। एकाग्रता मन की, बुद्धि की एकाग्रता। और जब मन और बुद्धि भटक नहीं रहा है, तब एकाग्रता की शक्ति होती है। जैसे कई चीजें होती है तो वैसे इसके उसमें कहते हैं ये बहुत कंसंट्रेशन, बहुत स्ट्रांग है, तो कभी उसको उसमें पानी डाल के उसको थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ता है। तो जैसे कि संकीर्ण किया हुआ शक्ति, तो कल्पना कीजिए जो अगर मन हर जगह भटक रहा है, आप एक चीज पर एकाग्र होना चाहते हैं और मन आपको चारों तरफ भगा रहा है। हम एकाग्रता की शक्ति ये शब्द उपयोग करते हैं, अर्थात जब एकाग्रता है तब उसमें शक्ति है। वो शक्ति कैसी होगी, इसका क्या अनुभव होगा? कोई भी संकल्प हो आपको, अगर वो आप उस संकल्प को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसे हमें एकाग्रता से करनी होगी। Children, remember me alone. एकाग्रता की शक्ति तब आती है जब बाबा कहते हैं बच्चे केवल मुझे याद करो। कई बार जब हम बाबा के पास बैठते हैं, बहुत सूक्ष्म बातें होती है, उसमें कोई बुरी तरह की इच्छाएं नहीं होगी। अगर आप किसी चीज में प्रगति करना चाहते हैं, आप सर्विस कर कर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बड़ी सूक्ष्म रीति में होता है। आज जब मैं अकेले सिर्फ बाबा के साथ जब बैठी, ऐसा एक सौगात था। अगर हम एकाग्रता की शक्ति अगर हम उपयोग करें, जहां मन कहीं भी भटक नहीं रहा, कहीं भी खींच नहीं हो रही है, कहीं भी आकर्षण नहीं है, मैं सिर्फ अकेले बाबा के साथ हूँ। बाबा कहते हैं ना, अकेले मुझ एक को ही याद करो। मैं कोई अलग अलग संबंधों के बारे में नहीं सोच रही हूँ, सिर्फ बाबा। जब मैं यहाँ बैठी थी और सिर्फ बाबा, अकेले एक बाबा के साथ थी, एक बाबा। तो बहुत जरूरी है चेक करना, मन में क्या अभी भी आदत है भटकने की, क्या कहीं खींच होती है कहीं। अगर कोई कहता है सेवा में मेरी बुद्धि खींचती है, पर वो जब बाबा की याद में, तब नहीं होना चाहिए। जब मैं सेवा कर रही हूँ तो बुद्धि और कहीं नहीं होनी चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं संपूर्ण एकाग्रता से करनी चाहिए, तब उसमें सफलता होगी।
And I think that मुझे लगता most of है us, हम में से I don't know ज्यादा से all the ज्यादा, time, but we do experience हमेशा तो नहीं लेकिन हमें अनुभव होता है again the stage of that I'm able to merge कि वो स्थिति जब मैं बाबा के प्यार में, याद में समा जाऊं, that also needs concentration. उसके लिए If भी the mind एकाग्रता की is जरूरत here है। there, अगर मेरा मन we इधर cannot उधर भटक रहा merge है that love. तो हम बाबा के प्यार में समा नहीं सकते। So it's a beautiful, beautiful experience तो बहुत that we सुंदर should अनुभव है pay more एकाग्रता की। attention to that. हमें और ज्यादा से ज्यादा उसमें What महत्व increases देना when there is चाहिए। concentration उससे is क्या ज्यादा बढ़ता है, what gets created within you अंदर क्या is उत्पन्न होता है, determination. वो है दृढ़ता। दृढ़ता का जन्म होता है So एकाग्रता के साथ। determination is very दृढ़ता, deeply connected with power to discern. उसका गहरा संबंध परखने की शक्ति के साथ है। If I am able to discern अगर मैं परख सकती हूँ and decide, और फिर मैं निर्णय कर सकती हूँ तो फिर दृढ़ता उसके बाद आता है। that means if there is determination but I am not decided, right? अगर मैंने दृढ़ता, अगर मेरे अंदर दृढ़ता है और मैंने निर्णय नहीं So लिया है, good concentration also helps us to increase power to discern. अगर हमारी दृढ़ता, अगर हमारी एकाग्रता अच्छी है As I was तो वो निर्णय explaining, करने में भी मददगार बनता है। to be successful, तो कल भी मैंने बताया I था, have to सफल put होने के my लिए feelings हमारी aside. भावनाएं साइड में रख देना चाहिए, बाजू में रख देना चाहिए। Whatever I have to do, जो I have to get मुझे that level करना of है, जो concentration. मुझे पहले वो करना है। And then, of course, if there are certain हाँ, feelings, उसके बाद we अगर will कोई have भी to always भावनाएं share हैं that उसके बाद, also. वो हम वो भी शेयर कर सकते हैं। But not combine it with the task. पर कार्य के साथ उसको कंबाइन नहीं करना चाहिए, Because one of the क्योंकि important aspect of life is एक महत्व, इस जीवन में एक महत्वपूर्ण बात for यह us है, to understand और whatever I अगर do, right? मैं जो भी कर रही हूँ, अगर दूसरा उसको समझना चाहते हैं, If I दूसरे want कोई भी, something to be accomplished, अगर मैं चाहती हूँ, मैं कुछ प्राप्ति करना चाहती हूँ, so I say one line of task. तो मैं एक वाक्य बोलती If हूँ। I keep putting my feelings in that, अगर मैंने एक संकल्प, जो कर्म करना है उसके बारे में सोचा और always उसके small बाद doubts बहुत सारी भावनाएं arise in उसमें me. डालें या सूक्ष्म डाउट उसमें डाला, ऐसा नहीं So I होना think that चाहिए। those who want really to be very successful जो in anything they do, बहुत सफल प्राप्ति करना चाहते हैं, जो भी आप करते हैं, अगर उसमें आप सफलता प्राप्त they need this करना चाहते हैं divine तो power of उसके लिए concentration where एकाग्रता की concentration on the शक्ति task. बहुत जरूरी है। तो कार्य में एकाग्रता There आएगी। is this saying कहावत है, that sometimes it does happen. कभी हो जाता है ऐसे, Your mind is one place, intellect is somewhere else. मन एक जगह पर है और बुद्धि कहीं और होती So है। I always tell people, तो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, mind and intellect, let it be in the same मन task. और बुद्धि एक ही कार्य में हो। Otherwise, you can feel it that something better could have been done if आपको intellect was लगेगा also there. अगर बुद्धि भी साथ देती, आप कुछ और भी बहुत अच्छा कुछ कर That would सकते be थे। good. But sometimes it's only सिर्फ मन नहीं, mind is सिर्फ somewhere else. बुद्धि है और मन कहीं और Have you भटक रहा है। noticed this happen? क्या आपने वो देखा, ऐसा होता है कभी? कभी मन Mind is है, very बुद्धि भटकता connected है, with और बुद्धि same है task. और मन भटक रहा है। आप कल्पना कीजिए, ऐसे Yeah, I am होता holding a है। murli in my hand, right? मेरे हाथ में मुरली है, But I have a pot in the kitchen, right? अगर और एक बर्तन रखा है, मैंने खाना भी पका रही हूँ Many times साथ साथ, intellect will be told, तो no, कितनी बार बुद्धि खींचेगी किचन की तरफ जहां मैंने बर्तन में I कुछ already पकाने के लिए cooked it. रखा है।
मैं हमेशा कहती हूँ, खुद के लिए भी कहती हूँ, कि ये कार्य मैं पहले संपन्न कर लूं, फिर मैं मुरली को मैं पढ़ूं, बाकी कार्य हो जाएगा। इसलिए बाबा ने हमें सुबह का समय दिया है, उस समय सिर्फ पढ़ाई कीजिए। और फिर जब आप कर्म योगी बनते हैं, आप मुझे याद कर सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ उसके बारे में, आप भले याद भी ना करो, पर हम जो भी कर रहे हैं बाबा के प्यार के लिए कर रहे हैं, बाबा के प्रति जो प्यार है उसके लिए कर रहे हैं। सिर्फ ये स्मृति मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, ये बाबा का यज्ञ है, ये बाबा का कार्य है। तो ये संकल्प अगर अंदर है तो वो उसका भी हमारा बाबा के साथ वो जोड़ बना रहता है। और योगा का पार्ट तो है ही। आजकल बहुत लोग हैं कहते हैं मुझे मेडिटेशन नहीं होता। कई लोग कहते सोचते हैं मेरे से नहीं होता मेडिटेशन। मेरा अनुभव ये रहा है, जैसे ही मैंने सुना भगवान का परिचय जैसे मिला, मेरा घर कहाँ है, अभी क्या समय चल रहा है, तो मेरा बाबा के साथ संबंध बहुत जुड़ गया था। मेरा मन, इतना मैं जानती नहीं थी बाबा के बारे में, पर मेरा मन का मगन रहता था बाबा के साथ, क्योंकि मुझे वो प्रेम का एहसास होता था, वो कनेक्शन का एहसास होता था। अगर कोई डाउट है तो हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, वहाँ प्रेम का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बाबा के साथ प्रेम नहीं, खुद के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? मैं खुद को क्या देने वाली हूँ, मैं क्या प्राप्त करने वाली हूँ। जब सब प्राप्ति हमारे सामने आती है तो सहज हो जाता है जोड़ने में। कई बार जब आप बैठते हैं और आप कर्म खींचता है, शायद वो समय है कर्म करने के लिए, उस पर वो आदत नहीं होनी चाहिए कि हम कभी भी मन को इधर उधर भागने के लिए, वो आदत हमको नहीं बनानी है। अब मन को वापस लेकर आइए, फिर एकाग्रता से बैठिए। कई स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, उनके बुद्धि बहुत अच्छी है, वो पास विद ऑनर स्टूडेंट्स है, बहुत याद की शक्ति भी है, पर उनका मन भटक रहा है, भटक रही है, एकाग्रता नहीं है। मुझे लगता है जीवन की सफलता तभी है जब मन और बुद्धि का एकाग्रता हो, क्योंकि जब ये जो दोनों शक्तियां, मन और बुद्धि की एकाग्रता, जब शक्तियां जब कंबाइन हो जाता है, जैसे हाथ भी जब हम उपयोग करते हैं, तो बुद्धि और मन कहाँ है? So, if you combine all mind, intellect, and अगर आप मन, बुद्धि और हाथ, इन तीनों को कंबाइन कर दे तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। मन, बुद्धि और हाथ। बाबा के बच्चे को कोई कंप्लेन है? खुद के मन के बारे में कोई कंप्लेन है? किसी का मन भटकता है? कहीं हंस रहे हैं,
इसका मतलब क्या हुआ? हाँ ना? So pay attention, no? तो What is ध्यान that? दीजिए ना। Also practice, as I said, this power also can emerge through merge. अभ्यास के साथ हो सकता है, और जब हम बाबा के प्रेम में समा जाते हैं तो भी एकाग्रता की शक्ति आती है। जब हम याद में बैठे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज भी जब हम इकट्ठे मेडिटेशन करेंगे तो आप ये एकाग्रता की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। हिंदी में इसको एकाग्रता की शक्ति कहते हैं, अंग्रेजी में कंसंट्रेशन कहते हैं। उसके अलग अलग परिभाषा होती है। एकाग्रता माना एक के ऊपर ध्यान। इसलिए मेरे लिए एकाग्रता तब शुरू हुआ जब मुझे आत्मा बनकर बिंदु स्थिति से बाबा को याद करना था। तो मुझे मन और बुद्धि का इस्तेमाल करना है उस बिंदु के साथ जोड़ने के लिए। वहां से मेरी एकाग्रता शुरू हुई है। और फिर मैंने देखा तो ये अदृश्य है, आत्मा को तो हम देख नहीं सकते। मुझे सिर्फ ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, और मुझे उस पर ध्यान टिकाना है। यही बात बाबा के साथ, बाबा भी अदृश्य है। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तो मुझे वो महसूस होता था, पर उसके लिए निराकार के साथ जोड़, पर उसके लिए एकाग्रता की चाहिए, पर उसमें भी प्रेम का होना जरूरी है। जब प्रेम है तो उसमें कोई मेहनत नहीं। वस्तु के साथ प्रेम हो सकता है, इंसानों के साथ प्रेम हो सकता है, कोई भी चीज के साथ प्रेम हो सकता है। तो जब प्रेम होता है, इतनी सहज रीति से हमारी एकाग्रता होती है। हमारी एकाग्रता कोई मुश्किल चीज नहीं है, पर उसमें बहुत प्रेम भरा हुआ है। तब मन और बुद्धि बहुत सुंदरता से एकाग्र हो जाते हैं। तो इस शक्ति को प्राप्त करना अच्छा है। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, 1 सेकंड में फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा ऐसे ड्रिल कराते हैं ना, 1 सेकंड में। सेकंड क्या है? और हम कर पाते हैं, हम कर सकते हैं। वैसे नहीं कि 5 मिनट नहीं होता कि मन को नहीं कर सकते हैं हम। 1 सेकंड में हो सकता है पूरा ड्रिल। 1 सेकंड में जो बाबा हमें देते हैं ना, ये एकाग्रता की शक्ति के साथ है और प्रेम के साथ। बस उसी स्थिति में मैं रह सकती हूँ, शरीरी का हो या फरिश्ता स्वरूप का हो। तो इस शक्ति को और प्राप्त करते जाइए और आपको बहुत सारे अनुभव होंगे। ओम शांति। तो आज साकार मुरली सुनते हैं बाबा के, ये हिंदी में ही होगा, तो आप अनम्यूट करेंगे तो आपको सुनाई देगा। ओम शांति। अव्यक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। बच्चों को ज्ञान रत्नों से बाबा सजाते हैं। भला कैसे
इसलिए सन्मुख आते हैं, भले याद करते हैं, परंतु यहाँ तो देखते हो तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातचीत करूं, तुम्ही से खेलूं, तो बाप ने समझाया है कि बाप की एक्टिविटी और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। मामा ने कहा था कि ये ख्याल करो कि बाबा का पाठ क्या बजते हैं, इस रथ में रथ का पाठ क्या है। क्या बाप इस रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। अभी जब कहते हैं तुम्ही से खाऊं, ऐसे नहीं है कि तुम्ही साथ खाऊं, तो खुद तो खाते नहीं है। तो कई कई खेलना कूदना वो तो बाप खुद ही समझते हैं काम, जैसे कि दोनों खेलते हैं, तो दोनों खेलते हैं, कुछ भी कहते तो यहाँ वहां तो नहीं कुछ होगा, तो यहाँ तुम्हारे साथ है, क्योंकि सुप्रीम टीचर भी है, तो टीचर का काम है बच्चों को बहलाना, सिर्फ बाप को याद करना है। वो तो जानते हो कि शिव बाबा तो बाबा तो है ही, बस तो बाबा संदेश देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। ये तो बिल्कुल ही सबको ही जानते हैं कि हम आत्माएं हैं और उनके संतान है, और जिसके संतान है वही आकर के सन्मुख कहते हैं। क्यों कहते हैं कि मुझे क्यों याद करो, तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ और बराबर कलप कलप आता हूँ, और ये आकर के मन मना भव दे के सभी संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझे, अपने मुझे अपने बाप ऐसे कहते हैं सीधा, मुझे अपने बाप शिव को याद करो, तो तुम्हारा जो, क्योंकि मेरा है तो पाठ नहीं पतित को पावन करने वाला, क्योंकि मैं एवर प्योर हूँ, एवर पावन हूँ, तो मुझे याद करके इसको कहा जाता है संग। भाई संग किसका संग? बुद्धि का संग, बच्चे का संग बाप के साथ, तो बाप तो पवित्र ही है, तो बच्चे बस संग से लगता है। वो कहा जाते हैं संग तारे, फिर कुछ संग बोले। अभी संग तारे ये तुम जानते हो कि बाप से बुद्धि का योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, ये कह जाते सत्य का संग तारे। अब इसका अर्थ तुम समझते हो, उस भक्ति मार्ग वाले बिल्कुल नहीं समझते, तुम बच्चे समझते हो। हमारी आत्मा जो पतित है वो पावन से बुद्धि योग लगाया है, तो संग ये संग नहीं आत्मा को परमात्मा को याद करना पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा को प्योर बनने है, आत्मा प्योर बने तभी शरीर भी पवित्र बने। समझा ना बच्चे? हाँ, जैसे ये हमारी चंद्र नाम है ना इसका, ये भी अच्छी है, ये तुम कभी रोटी तो नहीं हो, सर्विस भी करते रहेंगे, और मीठे मीठे बाबा को हम बहुत प्यार करते हैं। कैसे कहते श्री बाबा के समझ रहे बाबा, बस आपने तो कमाल कर दिया हमको, न मन न चित्त आकर के ऐसा ज्ञान का तीर मारा है जो बस वहां रोना पीटना सब बंद हो गया हुआ है। हम सब, हाँ देखो जो भी सर्जन है, तुम सर्जन के सर्जन, जो भी मिनिस्टर्स है नहीं, तुम सब के मिनिस्टर्स हो समझाने के, होलसेल समझाने के। शिकिला दे का अर्थ तो बच्चे जानते ही है, अच्छी तरह से खुद भी आके कहते हैं आप बच्चे बाबा हम 5-14 बरस के बाद आ सकते हैं, तो शिकिला दे ने सिक्की अखर है सिंधी, सिक्की बाबा को याद करते 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 आखिर में आकर के मिला, तो इसको कह जाते हैं सिक्की बाबा को याद करते 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 आधा कलब सिक्की फिर अभी आकर के अपने टाइम पर आके मिलते हैं। बच्चों को थोड़ी मालूम पड़ता है कभी हमको मिलेगा, जिसके आगे हम उनको सब कुछ स्वाहा करेंगे। जैसे बाप बच्चे को वास को स्वाहा करते हैं नहीं, जैसे बाबा ने पूछते हैं नहीं, बच्चे कितने हैं?
तो बेचारे कोई कोई बेचारे होते हैं, अरे बच्चा ये बच्चा जो है, जो तुम्हारा सेफ्टी में तुम्हारा जब जो है ना तुम्हारी मिलकत में इसके बच्चे के हवाले कर दो, वो तुमको कल पांचल के लिए सब कुछ दे देगी, बधाई करते हैं। परंतु बच्चिया समझने की बात रहती है। अच्छा बच्ची बाजा बजाओ। साथ रहूं तेरे पास रहूं मैं, तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं, ना दूर होंगे अब ना कभी ना दूर होंगे अब ना कभी ना, बाबा मेरे तेरे नैनों से नैन। मीठे मीठे सिक्के दे रूहानी बच्चों पे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। हमारा होमवर्क शुरू होने से पहले थोड़े अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहले आप सबको याद दिलाना है 9 languages. रोज हम 9 भाषाओं में ट्रांसलेशन कर रहे थे अव्यक्ति परिवार में। जब हमारा सेशन चल रहा होता है कि 9 भाषाओं में ट्रांसलेशन चलता है और उन सभी 9 भाषाओं का रिकॉर्डिंग जो है हमारे YouTube चैनल पर है। अगर आप वापस जाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो सब वहाँ पर है। और रोज ईमेल में भी उन सब के लिंक हम भेज रहे हैं, तो आप अपना हमारा YouTube चैनल देख सकते हैं और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण को आप देना चाहते हैं और उससे वो लाभ ले सकते हैं, तो अगर बस याद दिलाना था, अगर आप भूल गए हैं तो हम नए प्रोग्राम कर रहे हैं पब्लिक के लिए। अमर कथा स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी 8 एपिसोड खत्म हुआ है, तो आने वाला हफ्ते 9वां और 10वां एपिसोड होगा। बहुत अच्छी तरह से जा रहा है, तो अभी भी चांस है। एक और हफ्ता है। किसी को भी आप अगर इनविटेशन देना चाहते हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, खुशी खुशी से वो आ सकते हैं। 5 भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन मिलेगा और उसका रिकॉर्डिंग हमारे स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी के YouTube चैनल में होगा। जैसे अव्यक्ति परिवार का है, ऐसे ही अलग चैनल है स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी का, तो आप देख सकते हैं अलग अलग वीडियो अपलोड हुआ है। अगर आप एक टैब होता है होम माना घर, अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो वैसे ही अव्यक्ति परिवार में भी जो भी आपको वीडियो चाहिए उसका प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो आप ये इनविटेशन अपने दोस्तों को, कोई भी पब्लिक को जो भी लाभ लेना चाहते हैं, आप उनको दे सकते हैं। हम बच्चों के लिए भी हमने सोचा है, छोटे फरिश्तों के लिए बच्चों का कोर्स राज योगा का। कितना सुंदर, जब वो छोटे छोटे बच्चे बैठ के योग करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो 2 चॉइस है, एक वीकेंड का कोर्स और दूसरा दिन वीक डेज में। 3 days
तो तीन वीकेंड है। तो जो वीकडे में करेंगे सोमवार से फ्राइडे तक, अगस्त 2 तारीख से 6 तारीख तक 12 बजे से 1 बजे तक। और जो वीकेंड होगा वो अगस्त 25 तारीख को, अगस्त 1 अगस्त और 8वां अगस्त 12 से 1 बजे तक। ये यहाँ का मीटिंग आईडी आप नोट कर लीजिए। उसका पासवर्ड है फरिश्ता मना एंजल। ये कोई भी बच्चे, अगर बीके हो या नहीं हो, किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने के लिए राजयोगा कोर्स, वो सीख सकते हैं। ये उम्र का है 8 से 13 साल के उम्र वालों के लिए। तो सभी को थोड़ा प्रेरणा दीजिए कि वो रजिस्टर करे tiny.cc/kids। तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा और उनके लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो हम छोटे छोटे फरिश्तों को हम आह्वान करें। अभी तो उनकी छुट्टियां हैं, तो उनके पास समय भी होगा कुछ नया कुछ सीखने के लिए। तो कृपया ये सेवा करें। और आपको भी देना था, तो जो भी आप इनवाइट करते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं तो उनको अपना वीडियो ऑन करना होता है। ये बच्चों का प्रोटेक्शन पॉलिसी है, तो इसलिए उनको थोड़ा तैयारी कीजिए कि उनको अपना वीडियो ऑन करके ही बैठना है। ये एक मौका है बाबा के बच्चों को, अभी तक नहीं है पर बाबा के बन सकते हैं। तो अभी हम अपना होमवर्क सुनते हैं और फिर योग भी करेंगे। तो अभी मैं शिरीन बहन को याद करती हूँ, बुलाती हूँ। और कल बुधवार है, तो कल बच्चों का मुरली क्लास होगा 5 से 5:30 बजे तक। शिरीन बहन का स्वागत है। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति सभी को, दीदी को। बाबा का रात्रि क्लास कितना अच्छा था, वो सब दादियों के चित्र देखना जब वो छोटे थे। तो कल का पहले हम यो होमवर्क देखे और फिर साथ में बैठकर। तो आज का होमवर्क दृढ़ता के ऊपर है। प्रेम दृढ़ता की शक्ति के रूप में, बाबा का प्रेम जो भी मैंने कमिटमेंट किया है उसको दृढ़ करता है, और मैं अपने संपूर्ण वर्षा प्राप्त कर सकती हूँ। बाबा का प्यार प्रेम मुझे इतना शक्ति देता है जो मैं अब संपूर्ण वर्षे के अधिकारी में बन सकती हूँ और ले सकती हूँ। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं थोड़े समय के लिए। संपूर्ण अशरीरी बन जाए। मैं प्रकाश हूँ, अविनाशी हूँ, अमर हूँ। इन 4 सत्य को याद करते हुए एक प्रेम भरा वृत्ति स्वयं के प्रति उत्पन्न करती हूँ। ये स्मृति मुझे शक्ति दे रहा है और गहरा जाकर एकाग्र होने में है। आज की मुरली से मैंने सुना एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए 3 कदम है। पहला कदम है अभ्यास, दूसरा कदम है अभ्यास, और तीसरा कदम है अभ्यास।
आज के सेशन से या मुरली से 4 सत्य स्वयं के बारे में, जो 4 सत्य है उसको हम उठाए। कोई भी आपको जो उस मुरली से जो खड़ा हो जाता है, आप उसका अभ्यास करें। अभी पवित्र श्रेष्ठ संकल्प हम देते हैं ताकि हमारा मन और बुद्धि भटकना बंद करें। मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ, मैं अकेले बाबा के साथ हूँ। सिर्फ मैं और बाबा प्रेम में समाये हुए। मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ जो बाबा की याद में पवित्र बन रही है। अब समय है वापस कर जाने का। फिर से इस शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प के साथ कोई भी अड़चन नहीं। मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ। इस समझ के साथ, इस स्मृति के साथ दिल से मैं, सिर्फ मैं और बाबा इस प्रेम में समाये हुए हैं। मैं वही आत्मा हूँ, मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ जो बाबा की याद में पवित्र बन गई है। अभी समय है कि मुझ आत्मा को वापस घर जाने का। Now sensing this, feeling this with your heart. इसको महसूस करते हुए फिर से हम अभ्यास करें। मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ। सिर्फ मैं और बाबा प्रेम में समाई हुई हूँ। मैं कल्प पहले वाली वही आत्मा हूँ जो पवित्र बन गई है, बाबा की याद में पवित्र बन गई है। अब समय है कि मुझ आत्मा को वापस कर जाने। ये अभ्यास है, ये अभ्यास मुझे शक्ति देता है और अनुभवों को गहरा कर रहा है। श्वास लेते हुए धीरे से और गहराई से एक आखिरी बार मैं बाबा के साथ हूँ, प्रेम में समाई हुई हूँ। और अब समय है मुझ आत्मा को वापस घर जाने का। ओम